हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। दूसरा दिन है, उसके ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। यहाँ पे माता देवहूति भगवान कपिल देव के सामने हैं और उनको कह रहे हैं कि मैंने आज आपको प्राप्त कर लिया है और आपकी कृपा से मैं इस दुष्पार अज्ञान के अंधकार को पार कर जाऊंगी। अब आगे कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि आप केवल मेरे ही अंधकार को नष्ट करेंगे, अपितु आप पूरे जगत के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। य आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान किला लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य इवोदितः। यह मतलब जो आदि है, आदि मतलब जगत के कारण है, भगवान है। पुंसाम, पुंसाम का अर्थ क्या है? मनुष्य होता है। यहाँ पे क्या लिया है? पुरुष है। वै ईश्वरो वै भवान के लिए, भगवान आप निश्चित ही आदि हैं, ईश्वर हैं। आदि मतलब जगत के कारण हैं, भगवान हैं, षडैश्वर्यपूर्ण हैं, पुरुष हैं। और फिर कह रहे हैं लोकस्य तमसा अंधस्य, अंधकार के जो लोगों का अज्ञान का अंधकार है उसके लिए आप सूर्य के समान उदित हुए हैं। नाइन्थ श्लोक को देखिए। अब चक्षु, चक्षु का क्या लिंक है? चक्षु किस प्रकार से बोला गया है? हाँ, बेसिकली नेत्र और सूर्य के समान है। अंधकार है, देखिए है क्या बात, अज्ञान किस चीज का है, अंधकार किस चीज का है? नहीं जानना कि मैं कौन हूं, वही अविद्या का अंधकार है। उसको नष्ट करने वाले सूर्य के समान है। आप दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, ज्ञान दे करके, भक्ति दे करके आप दृष्टि प्रदान करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि युवग्रहो हम अहम मे ममेति एतस्मिन् योजितस्त्वया। अथ इसलिए मैं सम्मोहम, मेरे सम्मोह को, हे देव, हे क्रीड़ा प्रणायन, हे भगवान, त्वम अपाकृष्टुम अर्हसि, आपके लिए योग्य है कि आप मेरे इस सम्मोह को नष्ट कीजिए। क्यों भाई योग्य है? क्योंकि जब आप जगत के ही अज्ञान को नष्ट करने के लिए आए हैं तो मेरा तो आपसे विशेष संबंध है। मैं तो आपकी माँ हूँ, तो मेरा तो सम्मोह नष्ट होना ही चाहिए। भाई सूर्य से कोई बहुत दूर हो तब भी उसका अंधकार नष्ट होता है। मैं तो आपके सामने हूँ, इसलिए मेरा सम्यक मोह नष्ट हो। क्या सम्मोह है? तो कह रहे यह अवग्रह अहम ममेति, अहम है ना, अहम ममेति है ना, ऐसे अहम ममेति कृत में अवग्रह का मतलब होता है जिद, यही लिखा है ना, दुराग्रह, सॉरी भ्रांत धारणा। दिखाइए जरा क्या है ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो हमारा अवग्रह है, अर्थात हमारी भ्रांत धारणा है कि मैं ये देह हूँ, और ममेति मतलब देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। एतस्मिन, इस देह गेह में, इस देह और देह संबंधित वस्तुओं में, योजितस्त्वया, आपके द्वारा ही नियोजित हूँ, व्यवस्था कर गई। बेसिकली पॉइंट क्या है कि भगवान आपकी ही भौतिक शक्ति माया के द्वारा मुझ में ये भ्रांत धारणा प्रस्तुत करी गई है कि मैं ये देह हूं, जबकि मैं ये देह नहीं हूं। तो इसलिए अब क्योंकि ये आपकी शक्ति से हो रहा है, इसलिए आपको ही इसको नष्ट करना होगा। समझ में आ गई बात? ये बात कह रही है, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब यहां पर वह प्रश्न कर रही है, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। तम, उन आपको, तम त्वागता अहम, उन आपको, आपकी मैं शरण में आई हूँ। गता मतलब आ रही, आई हूँ, जो कि अहम मतलब मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप कैसे हैं? तो कहते हैं शरण्य। शरण मतलब शरण लेने योग्य हैं। क्यों?
स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। कुठार का मतलब होता है कुल्हाड़ी, स्वभृत्य का मतलब होता है अपने सेवक। तो अपने सेवकों के संसार तरु को, संसार वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान आप हो। मतलब भगवान की शरण जो भक्त लेते हैं, भगवान उनके संसार की आसक्ति को काट देते हैं। ये अर्थ हुआ पहली लाइन का, इसलिए शरण में आई हूं। फिर कह रहे हैं जिज्ञास या अहम, मैं जिज्ञासा कर रही हूं। किस संबंध में? प्रकृति पुरुषस्य, प्रकृति और पुरुष के संबंध में। ये कौन सा चैप्टर है? श्लोक है, हरे कृष्ण, कौन सा चैप्टर है? तीसरा स्कंद का 25वां अध्याय पूरा किया था ना, उसी का रिवीजन चल रहा है। जो पहली बार आए हैं वो घबराए नहीं कि हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। हो सकता है ये तो कुछ व्याख्या ही नहीं कर रहे हैं हम। आज ये व्याख्या दिवस नहीं है, आज ये रिवीजन दिवस चल रहा है। व्याख्या तो अब होगी 26वें अध्याय की, हम पूरा पढ़ा चुके हैं, उसको हल्का हल्का ब्रशअप कर रहे हैं। तो क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति और पुरुष मतलब जीवात्मा का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, काहे पूछ रही हैं? तो कहने कि सद्धर्म, भगवत धर्म, भक्ति के को जानने वाले, विदाम मतलब जानने वाले, उनमें आप वरिष्ठ हैं। ऐसे मैं आपकी को नमस्कार कर रही हूँ, आपकी शरण ले रही हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है। तो अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम अपवर्गवर्धनम धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाष ईशित स्मित शोभिताननः। मैत्रेय उवाच अर्थात मैत्रेय मुनि ने कहा, इति स्वमातुर, इस प्रकार अपनी माता के, निर्वद्यम, निर्वद्य मतलब निर्वेद वचन, जो उनको पूरी तरह से जो वैराग्य हो गया था, वैसे इप्सितम, इप्सितम का मतलब क्या लिया गया है? इच्छा होता है ना, इच्छा, यानी कि जो वैराग्य की इच्छा से युक्त होकर के उन्हें वचन बोले थे, उसको निशम्य सुन करके, पुंसाम अपवर्ग वर्धनम, मनुष्यों के जो मोक्ष को वर्धन करने वाले जिज्ञासा है या इच्छा है बेसिकली, उसको धिया अभिनंद्य, अपनी बुद्धि के द्वारा, धिया मतलब बुद्धि के द्वारा अभिनंदन करके, मतलब भगवान ने अपनी बुद्धि के द्वारा उनकी बातों को बहुत मतलब से प्रसन्न हुए, अनुमोदन की, बहुत अच्छा बोल रही हैं। हाँ, थैंक यू, वही मतलब बोले नहीं थैंक यू, लेकिन मन में वह प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा बात पूछ रही हैं। आत्मवताम सताम गति, वह भगवान जो आत्म साक्षात्कार करने वालों की गति है, भक्तों की गति, सता मतलब भक्तों की गति है। बभाषा बोले, कैसे बोले? ईशित स्मित शोभित आनन, आनन का मतलब होता है मुख, तो ईशित मतलब होता है थोड़ी सी, थोड़ी सी मुस्कान से उनका मुख शोभित हो रहा था। किनका हो रहा था? कपिल देव का। वो कुछ बोले नहीं कि आप बस मन से अपनी बुद्धि के द्वारा प्रशंसा की, बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, वह भगवान कपिल देव ये नहीं बोले कि आपने अच्छा प्रश्न किया है, कहीं कहीं भागवत में ये बोला भी गया है कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन वह बोले नहीं हैं, केवल बुद्धि के द्वारा उन्होंने प्रशंसा करी, मतलब मन में, मतलब मन में सोचे कि बहुत अच्छा प्रश्न माता जी कर रही हैं। श्री भगवान उवाच, देखिए अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग कॉल एंड रिस्पॉन्स में श्लोक नहीं बोल रहे हैं, आप लोग मेरे साथ साथ बोलते हुए चलिए। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो उपरतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। श्री भगवान वाचा मतलब श्री भगवान ने कहा, पुंसाम आध्यात्मिक, मनुष्यों के लिए जो आध्यात्मिक योग है, बल्कि भक्ति योग है, में मतः निश्रेयसाय, मेरे मत में वह परम कल्याण के लिए है। सी बात इजी है, पहला लाइन। यत्र, जिस आध्यात्मिक योग में, जिस भक्ति योग में अत्यंत उपरति, मन की उपरति हो जाती है, पूरी तरह से उपरति हो जाती है, शांति हो जाती है, किसकी? दुखस्य च सुखस्य च, दुख और सुख दोनों की उपरति हो जाती है। उपरति मतलब शांत, रति नहीं बोल रहे हैं, उपरति बोल रहे हैं। दिख रहा है आप लोग को? ये अत्यंत प्लस उपरति हो जाएगा अत्यंतोपरति। श्लोक दिख रहा है? श्लोक में देखिए,
अभी काट दीजिए, अभी तो क्लास दे रहा हूँ, या बोल दीजिए कि प्रोजेक्ट को बोल दीजिए क्लास दे रहा हूँ अभी। अत्यंत प्लस उपरति, उपरति का मतलब होता है शांत हो जाता है, और यत्र मतलब जहां, यानी कि जिस भक्ति योग में पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, क्या दुख और सुख भी। तो आप कहेंगे दुख शांत हो जाए तो प्रभु जी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुख शांत हो जाए तो देखिए, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार से अगर भौतिक सुख की चाह है तो अब उसके आनुषंगिक रूप में दुख तो मिलना ही है। समझ रहे हैं ना बात। चाहत होती है कि दुख ना मिले और खाटी सुख मिल जाए, खाटी समझते हैं, प्योर सुख मिल जाए, लेकिन ना, अलॉयड सुख ही है। एक्चुअली दुख की मात्रा ज्यादा होती है और सुख की मात्रा कम होती है। तो होता क्या है कि मन की अनुकूल वृत्ति को हम सुख बोलते हैं और प्रतिकूल वृत्ति को दुख बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको दूंगा, ये बातें बड़ी, जो लोग नए नए लोग सुन रहे होंगे या तो उनको बड़ी अजीब सी बातें लग रही होंगे। जैसे बस आपको पकड़नी है, तो आप अगर जल्दी पहुंच गए और बस लेट हो गई तो कैसा फीलिंग होता है, बड़े गाली देते, बड़ा खराब है। और अगर आप लेट हैं और तब वह लेट हो गई, वाह वाह बड़ा अच्छा हुआ कि लेट हो गई। तो एक ही घटना का एनालिसिस अलग अलग हुआ कि नहीं। अच्छा, प्यास लगती है, हाय पानी दे दो, मरे जा रहे हैं पानी दे, मरे, ठीक है पानी दे दिया। लेकिन जब प्यास बुझ गई, अब उसके बाद भी कोई पानी पिलाता रहे तो क्या बोलेंगे, अरे मारोगे क्या, तो अभी तो आप बिना पानी के मर रहे थे और अब आप पानी पी के मर रहे हैं। सबने अनुभव किया है कि नहीं ऐसा। अभी एक भक्त हमारे संग बैठ के प्रसाद पा रहे थे, घर में गए थे, तो पा रहे और वहां के जो होस्ट थे वो लेके धन्य से रसगुल्ला डाल दिए, जबकि पेट पूरा भर गया था। तो अब एकदम, अरे अब वेदवाद की बात कर रहे हैं, हम पर्सनली बोल नहीं सकते, इनकी कोई गलती नहीं, आपकी गलती से ना बोल रहा हूँ, इनका भर गया पेट। और उसके बाद माता जी लोगों को, जो माता जी थी उनको तो ब्रह्मचारियों को खिलाने का अनुभव होगा, तो हम लोग तो एक आध दो का स्कोप रखते ही हैं। पेट भरने के बाद एक आध दो रसगुल्ले तो एडजस्ट हो जाते हैं ना, करना में तो लोग एक्सपैंड कर जाता है, साधु लोग है ना। अब ये बेचारी साधु जीवन तो बताया ही नहीं है, अब ये परेशान, ये क्या है ये। अब आप ये बताइए, वेदवादी माइक लीजिए, कि मीठा देखकर कभी आपको लगता है कि ये क्यों दे दिया गया, बोलिए ईमानदारी की बात बताइए आप। नहीं। तो अब सामान्यतः इनका मन जो है अनुकूल वृत्ति को लेगा कि मीठा है, आओ आओ आओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो गुड़ खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम, जस्ट सेइंग इट, सी योर माइंड। अब उस दिन पेट भर गया तो मीठे से प्रॉब्लम नहीं थी, मन इसलिए दुखी था कि पेट भर के खा नहीं पा रहे इसको फिर उसको बाद में रख के अगले शाम को खाया हो, जो कुछ भी प्रसाद है फेंक तो सकते नहीं है, फेंकना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से मन एक ही चीज को, एक ही घटना को कभी दुख मानता है कभी सुख मानता है। तो जब मन भौतिक विषयों से पूरी तरह हट जाएगा तो न वो दुख का अनुभव करेगा, न वो सुख का अनुभव करेगा, भौतिक सुख और दुख, अपितु वह आध्यात्मिक सुख का अनुभव करेगा। देखिए, अब हेमावती माता जी को देखकर हमको हर दिन याद आ जाता है कि इन्होंने इतना मीठा खिलाया, इतना मीठा खिलाया, हम लग रहा है पूरे साल मीठा ना खाएं। मतलब आपकी देखिए गलती नहीं, माता जी लोग का अफेक्शन है और बहुत अच्छा खिलाया, बहुत जबरदस्त मीठा, लेकिन इतनी मात्रा में खिलाया गया है कि देख, सुबह हम लोग सुबह संकल्प करते कि मीठा नहीं खाएंगे, दोपहर में फिर मीठा खाने का। लेकिन आप विचार कीजिए कि क्या आप और मैं ये संकल्प लिए हैं कि बहुत साल से जप कर लिए, अब और नहीं करना है। अब अंतर समझ में आया आप लोगों को। जप में भी सुख है, खाने पीने में भी सुख है, मान लिया जाए, ठीक है, लेकिन क्या आप कभी जप के बारे में सोचते हैं बहुत जप कर लिए, अब और नहीं करेंगे, अब एक साल के लिए जप के सबसे छुट्टी। तो आप देख रहे हैं कि आध्यात्मिक सुख इस प्रकार का नहीं होता है। आई थिंक वेरी क्लियर। तो यही बात बोल रहे हैं कि भक्ति योग में व्यक्ति के दुख और सुख दोनों का उपशमन हो जाता है, न उसको दुख से मतलब होता है और न ही भौतिक सुख से मतलब होता है। अगर भौतिक सुख होगा तो फिर दुख होगा ही, ये बात है।
अब कहते हैं मैं यही तुमको बताने वाला हूं। तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यमो वोचम पुरा नघे ऋषिणाम श्रोतु कामानाम योग सर्वांग नैपुणम। तम इमम, तम मतलब उसको, इमम मतलब इसको, यानी कि यह जो मैं तुमको कहने वाला हूं उसको, उस बात को जो मैं अब तुमको मैं कहने वाला हूं, ते प्रवक्ष्यामि। कुछ लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? जिस योग में सारे सुख और दुख का उपशमन हो जाता है, तम उसको मैं तुमको कहूंगा। सिंपल शब्दों में ये कहा जाए, यम यमोवाचम पुरा अनगे, हे अनग अर्थात हे निष्पाप माता, जिसको मैंने पहले कहा था। भगवान नई बात नहीं कहते हैं। अद्भुत बात है कि जगत में जो तथाकथित प्रचारक हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो नई बात कहना चाहते हैं, लेकिन भगवान नई बात नहीं कहना चाहते क्योंकि नई बात है ही नहीं, एटलीस्ट योग के संबंध में नहीं है। ठीक है? कब कहा था? तो कह रहे ऋषि नाम, ऋषियों को कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि श्रोतु कामा नाम, क्योंकि वह सुनना चाहते थे इसलिए कहा था। क्या कहा था? योगम सर्वांग नैपुणम, योग को कहा था और सभी अंगों की निपुणता के साथ कहा था। कैसे कैसे किसी योग को ठीक से संपादित करना है वो सब पता होना चाहिए, उसको कहा था। उसी को मैं तुमसे कहने वाला हूं। अब वो यहां पर समझाते हैं कि किस प्रकार से जीव का बंधन इस जगत में होता है। मेरे संग बोलते जाइए, चेतः खल्वस्य बंधाया मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाया रतम वा पुंसी मुक्तये। चेतः, चेतः मतलब चित्त अर्थात कॉन्शियसनेस या मन कह लीजिए। खलु अस्य बंधाया, निश्चित रूप से जो मन है वही इसका यानी जीव के बंधन के लिए है। अगर सिंपल ट्रांसलेशन करें मतलब मनुष्य का मन ही उसके बंधन का कारण है। ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। मुक्तये चात्मनोमतम, लेकिन मेरा मत है कि मुक्ति के लिए भी मन ही कारण है। ये अर्थ है ना? तो ऐसा कैसे एक ही वस्तु एक ही समय में बंधन और मुक्ति के कारण कैसे हो सकती है? तो कह रहे हैं गुणेषु सक्तम बंधाया, जब वह गुण में आसक्त होता है, भौतिक प्रकृति के गुणों में आसक्त होता है तो बंधन का कारण बनता है। देखिए, गुण में आसक्त होने का मतलब है गुणों के कार्यों में आसक्त होना। कार्य मतलब इफेक्ट। जैसे कि लाल मिर्च सतोगुण का कार्य होता है। कोई तो वोट दो, अरे कहीं नहीं नहीं, कानपुर से वोट नहीं आ रहा। तो आप जानते हैं कि लाल मिर्च जो है वह रजोगुण का कार्य है, मांस आदि तमोगुण का कार्य है, प्याज लहसुन ये सब तमोगुण के कार्य हैं, और सेब है, पपीता, फल आदि जो है और इस तरह के फल ये सब सत्वगुण के हैं। दाल चावल ये सब सत्वगुण में है। इज इट ओके? मैं कल खाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे स्थान भी हो जाएगा। आप देखो मेट्रो में जाएंगे तो सब रजोगुण में रहते हैं, शराब आदि जहाँ पे बेचा जाता है वो सब तमोगुण में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग स्थान इस प्रकार के हैं। मंदिर तो भगवान का दिव्य स्थान है, वो अलग बात है। तो जो व्यक्ति का मन इन गुणों के कार्यों में होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई शराब में आसक्त है तो वह तमोगुण के इफेक्ट में आसक्त है, तो उसका मन बंधन का कारण होगा। इजी समझा गया? रतम वा पुंसी मुक्तये, पुंसी मतलब भगवान लिया गया है, देखिए फटाक से, हम परमात्मा। अथवा वा मतलब अथवा, यानी कि या अगर वह भगवान में रत है, भगवान में आसक्त है, तो वही मन मुक्ति का कारण है। भाई देखिए, आप लोग यहां पे आए हो तो एक मन में संकल्प आया था ना कि हम भागवत सुनेंगे। भागवत नहीं सुनेंगे ये संकल्प लेके कौन आया क्लास में? हाथ खड़ा करो। अगर ये कैसा प्रश्न है भाई? यहां आए हैं तो भागवत सुनने का संकल्प लेके आए। संकल्प कहां होता है? आंख में कि नाक में? मन में। तो मन में संकल्प हुआ कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, तो वो क्या हो गया? वही मन मुक्ति का कारण बन गया। और मन में संकल्प उदित हुआ कि मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा, तो वही मन बंधन का कारण बन गया। इसलिए देखिए, भक्तों को, भक्ति करते हुए साधकों को इस बात से जूझना होगा, देखना होगा कि यह मेरा मन है, मैं नहीं हूं। बहुत सुंदर तरह से भोजन प्रभु समझाते हैं। प्रोजेक्टर सब लोग समझते हैं प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर को
कहीं धुआं उठ रहा, घना धुआं है और उसके ऊपर कुछ इमेज उसकी प्रोजेक्ट की जाए, तो उसका दम क्या है, उसका अस्तित्व क्या है? इज इट, ये पहले उदाहरण समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप देखिए, हम लोग जब जप करने बैठते हैं तो आपको बहुत सारी इमेजेस मन की दिखाई पड़ती कि नहीं? ये लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं दिखता ना, और मैं पूछूं कि कहां है, तो वो वस्तु कहां है? बहुत जबरदस्त बात बोल रहा हूं आपको, जबकि बहुत काम आएगी। अगर मैं इससे पहले आगे बढ़ूंगा ही नहीं अगर आप समझ नहीं पाए तो। ये आप जब कर रहे हैं हरे कृष्ण उतने में पहुंच गया वहां डॉक्टर साहब के या खाना बनाना, खिचड़ी बन गई, कोर्ट में खड़े हैं जो भी मन में आ रहा है कुछ, एनीथिंग कैन कम। लेकिन अगर आपको पूछा जाए क्या देख रहे हो, तो दिखा पाएंगे आप कुछ? तो ये है ना एक प्रकार से क्या वही बात हुई ना कि वो धुएं के ऊपर कुछ इमेज प्रोजेक्ट की रही, उसका कुछ अस्तित्व है, कोई है, कुछ है वहां पे? कुछ भी नहीं है ना। कहना बड़ा आसान है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए कि ये जो इच्छाएं भगवत संबंधी नहीं है वो मेरे मन से उपज रही हैं, और उस पर कार्य नहीं करने का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए कि भाई ये जो इच्छाएं आ रही हैं, ये क्या मैं हूं? जब भी हम भक्ति से अलग कुछ कार्य करते हैं तो हम मन की बात तुरंत सुन लेते हैं। और अब आश्चर्य करोगे कि जब मन का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है, सुंदर नहीं अजीब सा स्वभाव है, कि जिस चीज को दिखाता है वो ये दिखाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तुरंत ध्यान दो। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो इमेज चली जाती है, फिर दूसरी बात को बोलता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस पे ध्यान दो। क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जब करते समय हमें सुनने पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ना ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, और हर चीज इंपॉर्टेंट है, और हर चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जॉब में उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, वैसा कहा। जब में कहा कि जॉब में कहा, तो जॉब में कहा तो जॉब में देखो, जब में काहे देख रहे हो? कह दीजिए कि आपने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, ये कल नहीं करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट। और बाद में अगर पूछा जाए कि आप क्या सोच रहे थे, मान लीजिए आपने 5 to 7 जब किया, ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि आप 5:30 बजे क्या सोच रहे थे, कितने को याद रहेगा? इतना इंपॉर्टेंट चीज थी भाई आप ये बहुत बहुत बढ़िया बात है आपको अगर जब में पकड़ने, कि कुछ भी इंपॉर्टेंट मन के पास नहीं है, लेकिन वही भोकाल हो, क्या कहते हैं, व्यर्थ की भोकाली करना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तुम जब बाद में करना या बाद में सुनना, देखो ये बात समझो, ये बात समझो, उसके बाद फिर कुछ सेकंड बाद फिर कुछ और बात समझो, कुछ और बात समझो, और आप 2 घंटे के बाद देखिए कुछ नहीं। इसीलिए तो भक्तों के पीछे लगा पड़ा हूं कि सुबह उठिए, सुबह मन थोड़ा शांत रहता है, हम लोग ध्यानपूर्वक जब कर पाते हैं, है कि नहीं? कोई आइडिया आते ही नहीं है, पूरा संसार सो रहा है, किसको अपना आइडिया सुनाएंगे? तो खैर, हम बात कर रहे थे इस बात पे कि किस प्रकार से मन फंसाता है जीवात्मा को, तो उसके संकल्प विकल्प का उपयोग करना चाहिए भगवत सेवा के संबंध में। कैसे हम वैष्णव की सेवा कर सकते हैं? बड़ा देखिए, केवल माइंड को नेग्लेक्ट करने की बात नहीं होती, माइंड को कुछ इंगेजमेंट भी देना होता है। भक्तों की हम सेवा कैसे कर सकें, उन्हें कैसे सुखी कर सकें, प्रचार कैसे कर सकें, जप कैसे अच्छे कर सकें, भागवत कैसे पढ़ सकें, उन सब में मन को लगाना चाहिए। तो पॉजिटिव संकल्प लगेगा, और विकल्प मतलब मैं ये काम नहीं करूंगा, तो कुछ गलत भावना आए तो उसको काटने का प्रयास करना चाहिए। वी हैव टू फाइट इट आउट ऑल्सो। और जैसे जैसे आप जब करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके ये भावनाएं आप समझ जाएंगे, ये चीटिंग है, इसमें कुछ है नहीं, मतलब मन जो बोल रहा है उसकी बात नहीं सुनने का। ठीक है, तो यहाँ सब बात बोली गई और व्याख्या मैं नहीं कर रहा, आगे बढ़ता हूँ। फिर कहते हैं, अहम ममाभिमानोत्थय कामलोभादिभिर्मलै वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम समम। तो इस पवित्र अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अहम और मम के अभिमान से उत्थय, जो उत्पन्न काम और लोभ आदि भीर्मलई, मैं देह हूं, है कि नहीं? नहीं हूं, लेकिन मानता हूं कि मैं ये देह हूं, और देह से संबंधित वस्तुएं मम अर्थात मेरी हैं।
ये मेरा स्वेटर, ये मेरी टोपी, ये मेरा, ये मेरा परिवार, इत्यादि इत्यादि। उससे उत्थई, उनसे उत्पन्न काम और लोभ आदि मल के द्वारा यदा मनः वीतम, मतलब नष्ट, चले गए ना, हाँ, रहित होकर। तो यानी इन काम लोभ आदि यानी काम लोभ मोह मद मत्सर आदि के मल के से रहित होकर जब मन शुद्ध हो जाता है, यह है अर्थ 3 लाइन का। समझ पा रहे हैं आप बात? तब वह अदुखम असुखम समम, न वह दुख का अनुभव करता है न वह सुख का अनुभव करता है, और वह सम हो जाता है। ये इस लाइन शब्द का अर्थ है, श्लोक का अर्थ है। अब देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण श्लोक से आ रही है, और वो ये कि मूल प्रॉब्लम है मिथ्या अहंकार की। मूल प्रॉब्लम काम लोभ आदि की नहीं है। ये बात बहुत गंभीर है। कभी किसी भक्त को काम परेशान करता है, किसी को क्रोध परेशान करता है, किसी को लोभ परेशान करता है, ये दिखाई पड़ते हैं ग्रॉसली कि हमको परेशान करना है। लेकिन मूल बात ये है कि मिथ्या अहंकार है, इस कारण से ये सब है। बांस है तभी बांसुरी बजेगी, है ना पवित्रो? गलत तो नहीं कह रहे हैं। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बहुत गंभीर बात है। कोई भी अनर्थ है, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ मोह मद मात्सर्य, उसका आधार क्या, उसका सोर्स पकड़िए। सोर्स क्या है? मिथ्या अभिमान। सबको समझ में आ रहा है? और मिथ्या अभिमान को नष्ट करने का बड़ा सरल तरीका है भक्ति। क्योंकि भक्ति में हम स्वीकार करते हैं, अभिमान को नष्ट नहीं करते हैं, अभिमान को रिप्लेस करते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, और फिर सेवा करना शुरू। भक्ति शुरुआत में बात समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप जब बार बार सुनते हैं और साधन भी करते रहते हैं तो आपको समझ में आता है हम भगवान के एक नम्र सेवक हैं, सिंपल से इनसिग्निफिकेंट सेवक है, हमें भगवान की सेवा करनी है। और अगर आप सब लोग थोड़ा समझ रहे हैं तो आप देखिए कि ट्रेनिंग यही हो रही है कि सुबह से शाम तक किसी ना किसी रूप में आप भगवान की सेवा में लगे रहिए। बिल्कुल नोट कर लीजिए कि भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो मिथ्या अभिमान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर मिथ्या अभिमान के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। कुछ समझ रहे हैं? मिथ्या अभिमान में व्यक्ति क्या करेगा? मैं देह हूं तो देह हूं, तो क्या करोगे? भोग करोगे। भगवान का नाम जप और भगवान की कथा श्रवण ये सब नहीं हो सकता है। अगर मिथ्याभिमान से प्रोपेल्ड होकर, उससे प्रेरित होकर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं हो सकता है। जब अगर कोई व्यक्ति मिथ्याभिमान से अभिभूत है तो जप क्यों करेगा? हरे कृष्ण मंत्र क्यों जपेगा? मुझे पता है कि लोग कन्विंस नहीं होंगे, तो चलिए ऐसा समझ लीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो धीरे धीरे मिथ्याभिमान समाप्त होने लगेगा। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए बात समझिए, हम लोग देह नहीं हैं, लेकिन देह के कार्य करते 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 अब ये इतना अहंकार पुष्ट हो गया है कि बहुत सहज लगता है अपने को देह मानना। जो हम हैं ही नहीं उसको हम मानते हैं देह, क्योंकि वो उसका अभ्यास है कई कई जन्मों का। इज इट ओके? तो अब अपने को करना क्या है? अपने को आत्मा वाले कार्य करने हैं। तो उससे अपने आप ये जो अभिमान बना हुआ है, ये देह का, ये मैं देह हूं और देह संबंधित वस्तुएं मेरी, वो नष्ट हो जाएंगी। देखो प्रैक्टिकल आप समझो, हमारे ये वेदवादिनी फूल लेने जाती है तो किसके लिए फूल लेने जाती हैं? हम भगवान के लिए। जब से यहाँ पे वृंदावन हमारे साथ रह रही हैं, एक भी दिन अपने लिए फूल लेने के लिए नहीं गई। कभी गई आप इत्र लेने के लिए? कभी नहीं। वो संकल्प ही नहीं होता है कि नहीं? वो क्या बुके बोलते हैं, बुके, हाँ बुके, कुछ आप देखिए संकल्प भी उदित नहीं होगा। आप लोग कभी गए द्रवित्र? लास्ट टाइम कब ले गए अपने फूल लेने के लिए? कब गए थे आप? तो अब मैं कहूं कि आप भगवान के लिए फूल लेके आओ तो आप बिल्कुल सहर्ष जाओगे। इज इट नॉट? हाँ, भगवान के लिए फूल लेके आएंगे। इज इट नॉट? सब्जी भी लेने जाते हैं तो आप जानते हैं कि भगवान के भोग बनेगा इससे, चावल दाल आटा जो कुछ भी है। तो आप देखिए कि क्रियाएं वही हैं, लेकिन भगवान के संबंध में की जा रही तो मिथ्या अभिमान तुरंत नष्ट हो गया।
हम तो उसको प्रकट अनुभव करते हैं कि ये जो घर है किराए का तो है ही, तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये घर भगवान की प्रॉपर्टी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और इतना तो दिखता है कि ये मेरा नहीं है, और भगवान की सेवा के निमित्त एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोग बार बार ना ऑडिटिंग नहीं, क्या कहते हैं उसको, इंस्पेक्शन करते थे, कौन सी चीज भगवत सेवा के लिए निमित्त नहीं, निकालो बाहर ये भी निकालती है, हाँ देखो दो कुछ गलती से आगे निकालो बाहर, उसको निकालो, सफाई करो, जो भगवान की सेवा के निमित्त से रखो, नहीं तो निकालो बाहर उसको, सजाने के लिए कुछ नहीं है आप। रियली इट रियली हेल्प्स सो मच। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, 10वां श्लोक में जो वो सुख वाली बात आ रही थी, 15वें श्लोक में इसका उत्तर भी आया। हाँ। तो थोड़ा जो मुझे समझ में आ रहा, थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि मान लिया हम लोग ये आप बता रहे हैं कि भजन करने से या जप करने से सुख मिलता है, कथा सुनने, वास्तव में दिखाई भी दे रहा है। ठीक है। इसके बाद भी मन नहीं मानता है पुत्र में, पुत्रादि में, कि घर हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, या जीव को कुछ स्वाद मिले, उसमें सुख ढूंढता है, सुख का प्रयास भी करता है, निश्चित रूप से दुखी मिलता है, फिर भी प्रयास जारी रहता है उसका, और ये देखने में आता है कि दुखी मिलता है। देखिए, जहां तक जीव के स्वाद की बात है, तो वह तो हमारे मोक्ष के अनुकूल है। आपने सुना ही ना कि भगवान का प्रसाद पाने से मोक्ष मिल जाता है, तव मायाम जये मही। उद्धव जी बोले कि भगवान आपका प्रसाद ग्रहण करके ही आपके भक्त माया से पार हो जाएंगे, तो वो तो कठिनाई है नहीं। और देखिए, पुत्र है, पत्नी है, उनसे अफेक्शन होना गलत नहीं है, वो है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो उसको अच्छी वस्तु देंगे कि नहीं, तो प्रयास करना चाहिए कि अगर चलो भक्ति भी ना कर सके, कम से कम प्रसाद पालें, घर हो जाए, उसमें दुख ही मिल रहा है। देखिए घर हो जाए, अब डिपेंड करता है कि आप मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, रिवीजन की क्लास है, लेकिन विचार करना चाहिए कि हम तो आज तक अपने घर में जिंदगी में कभी नहीं रहे। कितने लोग यहाँ अपने घर में रह रहे हैं? प्लीज रेज हैंड्स। नहीं, नॉट फिलोसफिकल वाइज, लीगल वाइज कितने लोग अपने घर पे रह रहे हैं? ईश्वरी कमला देवी माता जी, अभी देखो मजाक करता हूँ, सत्य प्रकाश प्रभु, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग उस घर में रह रहे हैं जो उनके नाम पर है? अरे मुझे जब याद हो गया किन हाथ खड़ा किया, मजाक बनाता हूँ। शीतल माता जी जिस घर में रह रही हैं वो आपके नाम पर है? नहीं है। सत्य प्रकाश प्रभु अपने नाम जो घर उस पर रह रहे हैं ना। हमारे संतोष कृष्ण प्रभु तो एकाध दो लोगों के नाम पर उनका घर होगा, लेकिन प्रायः लोग जो कह रहे हैं कि हम अपने घर में रह रहे हैं, वो अपने ससुर के घर में रह रहे होंगे या नहीं बाप के घर में रह रहे होंगे, ऐसे रह रहे हैं। तो घर तो आपका भी नहीं है ना घर तो आप भी कभी भी निकाला जा सकता है, निकाला नहीं जा रहा है अलग बात है, लेकिन आप विश्वास पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? सबके भाग्य में है प्रभु जी। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, एक भक्त ने 4 करोड़ का मकान लिया, अब ट्रांसफर खुद ही करा लिया, बॉम्बे में रह रहे, किराए के मकान में रहेंगे, मतलब हद है। ये भाग्य लिखा, मतलब माथे पे लिखा हुआ है। और माता जी उनकी फुटबॉल खेलनी है, उसका फुटबॉल मतलब इतिहास वहां दौड़ो, वहां से दौड़ो। भक्ति करके आपको ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं इस जगत में कहीं भी सुखी नहीं रह सकता। अगर मैं सुखी रह सकता हूं तो केवल तब जब मैं भक्ति करता हूं, अदरवाइज आई एम नॉट हैप्पी इन एनी सिचुएशन। मैंने एग्जाम्पल अभी कल भी तो बता रहा था आप लोगों की, कैसे वो 4 करोड़ के घर में गए तो वहां भी हर रूम में वही ठंडक है गलाने वाली जो यहाँ पे है, बस थोड़ा वस्तुएं सुंदर रख दी गई हैं। सुंदर रखने से क्या मतलब है? रह तो रेफ्रिजरेटर में ही रहो ना, ठंड तो लग रही है ना, गर्मी होगी तब भी। तो देखिए, इसमें कोई और तरीका नहीं है। नाम जब किया जाए, भगवान की बात सुनी जाए, भगवान का प्रसाद खाया जाए, धीरे धीरे करके ज्ञान खुद अर्जित हो जाएगा। आपको मैं दे नहीं सकता, आप मुझे नहीं दे सकते, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप दिखने लगता है कि जगत में हम सुखी नहीं हो सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। मैंने बताया ना आपको, 10 लाख रुपया है तो उससे कितना खा लेंगे आप? आपको मेरा कोई भी व्यक्ति, तो कोई कहेगा मैंने 20 करोड़ कमाए हैं, तो उसमें से खाओगे कितना? कमाया तो है तुम, लेकिन तुम इस जीवन में खा भी नहीं पाओगे, तो कमाए किस लिए?
तो एनीवेज बहुत सारी व्याख्या हो जाएगी, मूल बात जो हमें समझने की है कि हमारे सारे दुखों का कारण क्या है? मिथ्या अभिमान। और जब इस मिथ्याभिमान से उत्पन्न जो काम लोभ आदि जो मल है उससे मन शुद्ध हो जाता है तो वह अदुखम, वह दुख को प्राप्त नहीं होता, उसकी प्रतिकूल वृत्ति समाप्त हो जाती है। और असुखम, उसकी अनुकूल वृत्ति समाप्त हो जाती है कि हाय बड़ा अच्छा रसगुल्ला मिला, हाय ये सब खत्म हो जाता है। इस बात को थोड़ा समझिएगा। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बहुत सुंदर बात बोल रहे थे, इसको कैच कीजिए। हम लोग सुनते हैं कि हम देह नहीं, हम आत्मा है, तो हम ये कैसे अनुभव करें कि हम आत्मा के रूप में अपने को अनुभव कर पा रहे हैं? वो श्लोक में लिखा है, मैं समझाता हूं आपको। भाई आत्मा के रूप में जब अनुभव करेंगे तो मन समता को प्राप्त हो जाएगा। मतलब अच्छा भोजन मिला, ठीक है, ठाकुर जी की कृपा है, सम रहे। थोड़ा खराब भोजन मिला, नहीं अच्छा मिला, तो अब ये नहीं कि उसी का कीर्तन, उसी की क्लास रिकॉर्डिंग करके अब यूट्यूब पे डाल दी। मतलब ये बड़ा खराब मिला, वो अरे भाई तुम आज भगवान ने व्यवस्था करी थी कि ऐसा होना, ऐसे ही मिलना था आपको। इज दैट सिंकिंग? मतलब इंद्रिय तृप्ति तो कुछ, इंद्रिय तृप्ति इंद्रियों को एंगेजमेंट तो देना ही पड़ेगा खाने के लिए पीने के लिए, लेकिन उससे क्या बोलूंगा मैं, निर्वेद हो जाना, उसमें बहुत एक्साइटेड नहीं होना, अगर ये सहज रूप से हो रहा है तो आप समझिए कि अब आत्मा के स्तर पर आप जा रहे हो। क्या सब लोग समझ गए या कोई बच गया समझने के लिए, या किसी को समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? सामान्यतः जैसे देखिए मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने अपने बड़ा अच्छा लगा हमको देख कर कि हम वो 4 करोड़ के बंगले में गए, एक दिन रुके, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा मतलब जब करने के लिए अच्छे से मिला, सब कुछ अच्छा हो गया, चैंटिंग वैंटिंग हो गया, प्रसाद मिल गया। फिर हम सुमेध प्रभु के घर में गए, तो सिंपल सा घर था, गद्दा था, वहाँ पे बेड वेड भी नहीं था। हमारी भक्ति के लिए सब कुछ बढ़िया था, फर्स्ट क्लास, वाईफाई सब कुछ था, हम जब क्लास भी दे पा रहे थे, जब भी कर पाए थे, आई वॉज सेम एज हैप्पी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। इनका किराया बहुत ज़्यादा है, 4000 रुपीज़ पर मंथ है ना, तो फिगर अच्छा है, कंपेरेबल है। 4000 एंड 4 करोड़ कितने फैक्ट का फैक्टर हो गया? 100 का 100 समथिंग, 100 या 1000 जो भी हुआ। तो 1000 गुना महंगे रूम में रुके या घर में रुके और 1000 लेस घर में रुके, दोनों जगह मैं बराबर रूप से संतुष्ट था, क्योंकि मुझे हरे कृष्ण मंत्र जब करने को मिल रहा था और कथा करने को मिल रही थी। हमने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। मैं अपनी गुणगान नहीं कर रहा हूं, ये भक्ति की वजह से हो रहा है। आप सभी लोग, मैं समझता हूं, इस बात को समझ रहे होंगे कि भाई भक्ति करने को मिल रहा है तो वो रूम ठीक है। अब बहुत बड़ा मान लीजिए आपको महल में हम डाल दें और ना इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, आप कथा नहीं सुन सकते, तो फिर बड़ा बड़ा खल जाएगा। क्या करेंगे भाई, भक्तों की संगत नहीं, कुछ नहीं। आप देखिए कि धीरे धीरे करके भक्ति से सुख व्यक्ति डिराइव करने लगता है। वो बाहर मतलब फ्लावर पॉट पड़ा है कि नहीं, वो हजारों रुपए का बाथरूम में नल लगा है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। बल्कि सही बताओ तो मैं थोड़ा खिन्न हो जाता हूँ। आजकल बाथरूम में लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड नल लगाते हैं, समझ में नहीं आता कि कुछ ऑन कैसे करें। 2-3 मिनट उसमें खराब हो जाता है। प्लास्टिक का नल है, बढ़िया, कौन जाके देख रहा है कि प्लास्टिक का है? स्नान करो, निकलो, खत्म कहानी। जंग लगे अलग बात है, लेकिन just finish the business. People are wasting their money, is it not? तो पॉइंट ये है कि जब मन भक्ति के सुख से सुखी होने लगता है तो इस सब चीजों को इग्नोर कर देता है, ये बात है। देखिए भक्ति जो कर रहे तो कुछ पूरी तरह से, कुछ तो अंश आपको अनुभव होने लगेगा। पूरी तरह ठीक नहीं, 10-20% ठीक हो रहे हैं तो उससे श्रद्धा बनती है ना। मैं समझता हूं कि हर भक्त मेरी बात पे वोट देगा कि अगर आपको 2 टाइम प्रसाद मिल जाए, स्वस्थ जीवन में शरीर रहे और आप जब कर सके, क्लास सुन सके, तो आप सुखी है। कोई अगर इसमें है तो जरा वोट दे हमको। 1 वोट मिला है, बाकी कोई नहीं दे रहा है। अगला कह रहे हम नहीं दे रहे वोट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग सम अंडरस्टैंडिंग दिस। नहीं, शरीर ठीक रहे, अपना प्रसाद मिल जाए, नाम जप करने को मिले, कथा से हैप्पी। अब घर बहुत सुंदर है नहीं है, उधर ध्यान अपने आप अनमनस्क हो जाता है। तो जो भगवान बोल रहे हैं धीरे धीरे करके वो गुण आने लगता है, ठीक है। तब फायदा क्या होगा? तो कहते हैं
कि भगवान का दर्शन होगा। तदा पुरुष आत्मानं केवलम प्रकृति परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम। उस समय जब मन पूरी तरह सम हो जाएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसे जल तालाब का होता है वो एकदम स्थिर होता है तो उसके थ्रू आप देख सकते हो, उसी तरह से जब मन समता को प्राप्त हो जाता है तब उस समय पुरुष, कि पुरुष का अर्थ यहाँ पे क्या लिया, भगवान लिया है, जीवात्मा, आत्मा नाम यानी स्वयं को, यही अर्थ लिया है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। उस समय पुरुष यानी जीवात्मा आत्मा नाम यानी स्वयं को देखता है, केवलम प्रकृति परम, प्रकृति के परे देखता है, केवलम मतलब हाँ प्योर, शुद्ध रूप में देखता है, अर्थात इन सभी चीजों से रहित, जो दूषण है उनसे रहित देखता है। निरंतरम, इसका क्या अर्थ लिया, हाँ नॉन डिफरेंट, लेकिन नॉन डिफरेंट का मतलब क्या था, भगवान से अभिन्न देखता है, ऐसे कुछ है। स्वयं ज्योति मतलब जो स्वयं प्रकाश रूप में देखता है, उसको अपने को देखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अणिमानम मतलब बहुत सूक्ष्म रूप में देखता है, और अखंडितम मतलब और उसका खंडन नहीं किया सके ऐसा वो देखता है। हाँ, निरंतर का मतलब है स्थूल और सूक्ष्म दोनों देह दोनों के व्यवधान से शून्य देखता है। मतलब स्थूल देह का व्यवधान क्या है, मैं देह हूं, मैं ग्रॉस देह हूं, तो ये पर्दा पड़ गया तो अपने को नहीं देख पाया। और सूक्ष्म देह का व्यवधान ये है, अंतर ये है कि मैं मन हूं तो मन से अपनी पहचान कर रहा है, वो अपने को नहीं देख पाया। तो यानी कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों देह से रहित होकर, इनसे परे अपने को आत्मा के स्वरूप में देखता है। बहुत हो गया, अब आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं। ये सब फिलोसफिकल चीज़ थी, कुछ प्रश्न है किसी बात का तो हम ले लेते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, बड़ा फिलोसफिकल चैप्टर था। ओके, और कुछ यहाँ बोलना चाहते हैं, जो सुख यहाँ एक रूम है वो हमारे डुप्लेक्स मकान में नहीं था। हाँ वो तो है ही, रूम में कोई आ जाता है, दिन भर रहता है तो गुस्सा आता है, हाँ क्योंकि भजन नहीं करने देता। और कुछ, मन कहता है ऑस्ट्रेलिया या कम पॉपुलेशन वाली प्लेस में चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। अच्छा देखिए, एक आपको हम अपना अनुभव बता रहे हैं। मैं 15 दिन के लिए बाली गया था, 15वें दिन में एकदम मैं मतलब परेशान हो गया था। यद्यपि भक्त बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन दाल चावल चौका और सरसों के तेल का मिलता नहीं। आपको लग रहा है, लेकिन कल्चर शॉक बहुत ज़बरदस्त होता है। पता नहीं लोग, भारत के लोग कैसे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। हम लोग बड़े मज़ेदार हैं। आप किसी के पास जाओ, ट्रेन में बैठो, पूरी कहानी बता देगा आपको अपनी, मेरे बच्चा ये है, मेरा ये है और कितना खोल जाते हैं भारतीय लोग। लेकिन वहाँ लोग बड़े रिजर्व रहते हैं। बाली में तो फिर भी इंडियन कल्चर है, फिर भी लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है। वो इंग्लिश भी समझ पाते हैं, अगर समझ पाते नहीं तो नहीं समझ पाते हिंदी। भारतीय लोग ऐसे अकेले जाकर रहेंगे तो कभी नहीं। वी आर नॉट बोर्न ऑन अ आइवरी टावर, हमें इंटरेक्शन चाहिए होता है, स्पेशली हम लोग को तो चाहिए होता है। ओके, तो और कोई प्रश्न है नहीं। सत्य प्रकाश का प्रश्न है, 1 मिनट रो, आई विल फर्स्ट स्टॉप दिस एंड देन आई टेक योर क्वेश्चन।